महागठबंधन का बैठक खत्म हुआ। बैठक के बाद कई तरह के निर्णय लिए गए। उसके बाद कांग्रेस सातवें आसमान पर है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि अब बस सीटों का बंटवारा हो गया है, अब बस चुनावी मैदान में उतरना बाकी है। लेकिन शायद कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी और नए प्रदेश अध्यक्ष को ये पता नहीं कि ये राजद है, ये लालू प्रसाद यादव हैं। ये बैठक करने के बाद भी ये तय नहीं करते कि आपको किस सीटों से चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके पूर्व में भी देखा गया तो लोकसभा चुनाव में कई बैठकें हुई, लेकिन सीटों का बंटवारा कब हुआ? सीटों का बंटवारा तब हुआ जब प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हुए। सीटों का बंटवारा तब हुआ जब नॉमिनेशन का समय आया और उसके बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस काफ़ी तैयारी में लगी हुई है कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार बेहतर प्रदर्शन करना है, सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। बैठक चल रही है, नए प्रदेश प्रभारी आए हैं कृष्ण अलवारू, और वो कह रहे हैं कि भैया हम तो सब कुछ इस बार फाइनल कर देंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है राहुल गांधी से। लेकिन शायद उनको ये पता नहीं कि ये बिहार है और राजद ऐसी पार्टी है जो चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने हक के बारे में पहले सोचती है, गठबंधन के बारे में बाद में सोचती। पहले वो ये सोचती है कि जिन सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं वहाँ से हमारे पहले उम्मीदवार उतर जाएं, उसके बाद सीटों का बंटवारा होगा और होगा भी वैसा ही। 2025 में आप लिख कर ले लीजिए, पहले राजद के उम्मीदवार उतरने लगेंगे, मैदान में उतर जाएंगे, नॉमिनेशन हो जाएगा, तब पता चलेगा कि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। एनडीए के तमाम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर गए कर चुनावी प्रचार करेंगे, तब तक कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सीटों का बंटवारा नहीं होगा। और सीटों का बंटवारा कैसे होता है? सीटों का बंटवारा होता है कि तमाम पार्टियां सूझबूझ के साथ काम करती है और महागठबंधन में किसी भी पार्टी में सूझबूझ नहीं है, सबको अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस चाहती है कि हम बेहतर प्रदर्शन करें, राजद चाहती है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जो हैं वो जीते। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस जिस तरीके से तमाम चीज़ों को देख रही है वो ये सोच रही है कि भैया गठबंधन का बैठक समाप्त हो गया है, बातचीत हो गई है और अब हमें बेहतर रिजल्ट लाने की ज़रूरत है। तो बेहतर रिजल्ट तो तब आता है ना जब चुनाव से एक महीने पहले आपको ये पता चल जाए कि आपको किस सीट से चुनाव लड़ना है। लेकिन कांग्रेस को ये पता चलता नहीं है। कांग्रेस को ये तब पता चलता है जिस दिन नॉमिनेशन रहता है, उसी दिन पता चलता है कि भैया आपको इस सीट से नॉमिनेशन करना है, जाइए कर लीजिए। अब प्रत्याशी को समय मिला नहीं, उम्मीदवार क्षेत्र में घुमा नहीं, तब उम्मीदवार चुनाव हारेगा, बुरी तरीके से हारेगा और वही होता है। और इस बार बिहार विधानसभा 2025 में देखने वाली बात है, नए प्रदेश प्रभारी जितने उछल रहे हैं, जितने कूद रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा ये भी देखने वाली बात है। वो रेस के घोड़े को बारात में और बारात के घोड़े को रेस वाले कहावत कह के जो आगे बढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम रेस के घोड़े को रेस में दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को बारात में दौड़ाएंगे और दौड़ जो होगी वो क्षेत्र में होगी, पार्टी कार्यालय में नहीं होगी। तब पार्टी कार्यालय की दौड़ और क्षेत्र की दौड़ में कितना अंतर है ये भी प्रदेश प्रभारी बताएंगे और तेजस्वी यादव को उन्होंने कितना समझा है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से चुनावी परिणाम होंगे वो क्या होंगे ये तमाम चीज़ों को बताएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।